हम एक बार अपने ऑडियंस से पूछेंगे ज़रूर कि उन्हें हमारी आवाज़ आ रही है कि नहीं। जो लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं हमें प्लीज़ एक बार बता दीजिए क्या हमारी आवाज़ आ रही है। और मेरी भी खास तौर पे। जी क्या हमारी आवाज़ आ रही है? 25 सेकंड तो आपके माइक चेकिंग में लग जाते हैं। हम दोनों की आवाज़ आ रही है? एक का तो जी आ गया है। तो फिर ऑब्वियस है दोनों I की आ think रही हाँ, होगी। दोनों की रेस्ट अश्योर्ड आ रही है। अच्छा जी, जी सर, क्या हाल चाल है? थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाह कीजिए और इंतहाई इख्तिसार के साथ। बिल्कुल ठीक है। वी विल नॉट एक्सीड 10 मिनट्स। ओके परफेक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो सर ये बताइए कि सोसाइटी इतनी पोलराइज हो चुकी है, इतनी सारी बातें सुनने को मिल रही हैं, ऐसा क्यों है? सोसाइटी पोलराइज है, पॉलिटिकली बहुत चार्ज थी पहले ही, लेकिन अब बाकायदा पोलराइज हो चुकी है। पोल्स अपार्ट बनती जा रही है, जो आपके मुल्क को जिस चीज़ की शिद्दत से ज़रूरत थी वो थी यकजहती, और ये जो पोलराइजेशन है ये यकजहती की नफ़ी है। इसके अलावा इसके ऊपर गुफ्तगू करना गैर ज़रूरी। सारे क्लीशेज हो चुके हैं, सब ये बातें कर कर के थक गए हैं। अब लोग खबर मांगते हैं, जी होने क्या वाला है, खबर क्या है। तो वो तो उसके लिए हर कोई ज्योतिषी बना बैठा है। मैं तो ये गुजारिश ख़ास तौर पे, आज मेरा मूड नहीं था व्लॉग करने का, लेकिन आपसे जो गुफ्तगू चल रही थी वो मैंने सोचा कि व्लॉग की शक्ल में हम कर दें कि पोलराइजेशन होनी थी, ये मंतकी अंजाम था। लोग शायद औखे सौखे होके इमरान के इस अनसेरेमोनियस आउस्टर को हज़म कर जाते। जो चीज़ हज़म नहीं हो पा रही ना, वो आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की हुकूमत है। अच्छा। मौलाना फजल रहमान उनके साथ एडेड कि ये कोई भी एक्सपेक्ट नहीं, ये अनहोनी किस्म की एक चीज़ है। एक चीज़ है, अनहोनियाँ होती हैं लाइफ में, होती हैं हमेशा अनहोनियाँ, और लोग बर्दाश्त का, हाँ भी अनहोनी थी होगी, लेकिन बाज़ चीज़ें इम्पॉसिबल होती हैं, बाज़ रिडिकुलसली इम्पॉसिबल होती हैं। दिस वाज वन ऑफ दोज रिडिकुलसली इम्पॉसिबल हैपनिंग्स जो हो गई। अच्छा, अब उसके बाद होगी पोलराइजेशन। इसका जो इंतहाई ख़तरनाक पहलू है ना, जिसकी कोई लिमिट नहीं है कि आपके मुल्क को इसका नुकसान कितना पहुंचेगा। ये बात मैं अपने व्यूअर्स को बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, इसलिए कि ख़ास तौर पे यंगस्टर्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा मुखातिब प्राइमरीली यंगस्टर है। ये नहीं कि मेरी बात सुनता है, मेरी बात दूसरे भी सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यंगस्टर्स जो है ना, वो कोई ज़्यादा वो समझने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि आप बताएं, हमें समझाएं कि क्या मामला है। आपके मुल्क को, माशरे को बाज़ लोग, बाज़ अनासर, बाज़ कुव्वतें नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। ये बात पल्ले बांध लीजिए। बेशक आपसे लाजमन अपने असासे जो है वो छीनना चाहते हैं। आपके असासों में बहुत कीमती असासे आपके इदारे हैं। आपका हर इदारा बहुत कीमती है, और मैं समझता हूँ ये इदारा कम और असासा ज़्यादा है। ख़ास तौर पे इस पोलराइजेशन के नतीजे में ये जो फ़ौज के ख़िलाफ़ बेतुकी बातें, बेकार बातें, देखिए फ़हम की गलती बड़े से बड़े स्कॉलर से भी हो सकती है, कन्फ्यूशस से भी हो सकती है। अब कन्फ्यूशस से मुझे वो कराची वाला वाक़या जो है उस पर भी हमने बात करनी है। ये जो देखे ना, ये उसका शाखसाना है, इसी पोलराइजेशन से फ़ायदा उठाया जा रहा है कि कराची में जो कुछ हुआ है। तो फहम की गलती अपनी जगह पर, लेकिन आपका हर इदारा आपका असासा, और आपका सबसे बड़ा इदारा आपका सबसे बड़ा असासा। आई थिंक ये वैसे भी हमारे लिए एक प्राइड की बात है, क्योंकि हम उन कौमों में से हैं, पहचाने जाते हैं कि मिलिट्री की वजह से जिनकी मतलब पहचान बनी। मिलिट्री आपकी एक बड़ी एक आपका मसल है, आपकी मजबूरी। मिलिट्री कोई ऐसी चीज़ नहीं जिस पे बहुत इतराया जाए कि जी हमारी मिलिट्री बहुत तगड़ी है लेकिन हम भूखे मर रहे हैं।
ये भी तो अपनी जगह एक फैक्ट है ना। बेशक। हम सिक्योरिटी पैरानोया का शिकार थे पहले दिन से, सिक्योरिटी फियर्स थे। पैरानोया तो एक तरह से जो तंजन लोग कहते हैं, हम हकीकतन इंतहाई इनसिक्योर थे और अब मजीद हो गए, जितने पहले थे उससे ज्यादा हो गए, उससे ज्यादा हो गए। देखें फौज के अंदर इंडिविजुअल्स की सोच और फहम के साथ आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन खुदा के वास्ते इदारे को बुरा कहना अपने आप को गाली देने के मुतरादिफ है। मैं 50,000 दफा कह चुका हूं, रिपीट करता चला जाऊंगा, शायद ये बात असर कर जाए कि हम बतौर कौम बहुत शानदार लोग हैं, लेकिन बिखरे हुए मोती हैं। हमें अगर किसी चीज ने संभाल रखा है ना, जिस धागे ने, उसको फौज कहते हैं। और खुदा की कसम ये फौज काबिल फख्र फौज है। इसके ऊपर जितना फख्र किया जाए, अल्लाह का जितना शुक्र किया जाए, वो कम है। ये फौज बड़ी शानदार फौज है। फौज के अंदर मसाइल होते हैं, मामला हर इदारे में होती है। कैसे मुमकिन है कि हमारी फौज है और उसमें मसाइल ना हो? हम खुद मसाइलिस्तान है। तो गलतियां एक चीज है, उसमें कहीं कहीं चलते चलते कजरवी आ जाती है, वो इंटेंशनल नहीं होती। मैंने हमेशा मिसाल दी है भुट्टो साहब के साथियों की। भुट्टो साहब के साथी चंद बड़े शानदार लोग थे, जिनमें डॉक्टर मुबशर हसन सर-ए-फहरिस्त थे। वो बड़ा मईशत और माशियात में गुंदा हुआ आदमी था, सियासत में और तहजीब में, अखलाक में, अखलाकियात का लेवल बड़ा हाई था। बिल्कुल। उनकी पॉलिसी थी नेशनलाइजेशन की, वो फ्लॉप होगी। वो फ्लॉप होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो माशियात को समझते नहीं थे, इक्तिसादियात को समझते नहीं थे। गुड फेथ में एक बंदा काम करता है, वो उससे हैंडल नहीं होता, दूसरी तरफ निकल जाता है। चीज़ों को मेक गुड करना भी एक खसलत होनी चाहिए। हमारे अंदर एक खुदकार मुदाफ़ती निज़ाम होता है। चुनांचे इस पोलराइजेशन से फ़ायदा उठाकर बाज़ अनासर हमारी फ़ौज के बारे में, वो जो एक गुफ्तगू चल रही है, मैं उसे बकवासियात के ज़ुमरे में शुमार करता हूँ। वो सरासर ज़्यादती है, गलत है। बाहर से हो जो मर्जी करे, हम कम से कम अंदर बैठ के तो ना करें। अब आ जाइए वो जो दहशतगर्दी वाली मैंने बात की थी। बिल्कुल, दहशतगर्दी की एक लहर। अब दहशतगर्दी जब भी होती है, या आपके बारे में कोई बुरा भला सोचता है, कोई इस तरह की बात सोचता है, मैंने पहले भी कहा है, जो एक जौहरे नायाब है, जो एक गौहरे नायाब जिसको कहते हैं, वो यकजहती है। यकजहती, अब यकजहती है यूनाइटिंग फोर्स। यूनाइट करने वाली कोई फोर्स हो तो वो तो शहबाज शरीफ और उसकी ये इंपोर्टेड हुकूमत, ये तो बाकायदा डिवाइडिंग फोर्स है। और जिन हथकंडों पे ये उतरे हुए हैं, इस वक्त जो खतरनाक सूरत हाल है, आपका सी पैक जो है वो जेपर्डी में है। आपका बलूचिस्तान, आपका गवादर, आपके असासे एंड अबव ऑल आपका न्यूक्लियर, उसको डिफैन करने का ख्वाहिश। देखिए, ख्वाहिश पे तो कंट्रोल, आप पाबंदी नहीं ना लगा सकते, लोगों की ख्वाहिश है। तो इन चीज़ों की तरफ पेशरफ्त करने के लिए दहशतगर्दी का सहारा लिया जाता है। दहशतगर्दी की आड़ में फिर जो बकवासियात शुरू होती है, वो हमारी फौज के खिलाफ। फौज को, अगर फौज ने हमारे, देखें नो कॉन्फिडेंस हुआ ना, उसने ट्रिगर किया इस सारा सिलसिला। फौज अगर इतनी ही इसमें आज भी इन्वॉल्व होती, फौज ने भी, देखें फौज की सिंसेरिटी देखें। मैं तो इस तरह से सोचता हूं ना, इस तरह देख रहा हूं कि फौज की सिंसेरिटी का आलम यह कि फौज ने जब देखा ना, पल्स ऑफ द पीपल, क्योंकि ये फौज फॉर द पीपल है, उसने उसका एहतराम किया। मुझे आप बताएं, 26 दिन हो गए हैं पंजाब में, हल्फ नहीं उठा सका भैया। अगर फौज चाहती तो ये कैसे मुमकिन था? यहां पर उसने अगर ये सारा सिलसिला किया तो वहां नहीं कर सकती थी। तो इसलिए उसने पल्स का एहतराम किया। आप भी इसका ख्याल रखें। ये जो सियासी हुकूमत है ना, जैसे बार बार हम इम्पोर्टेड हुकूमत कहते हैं, देखें ना आज जैसे हरम में जो कुछ हुआ, सर ये वैसे बहुत अफसोस की बात है। हरम वाला कितनी वाकया बहुत बुरा एक भयानक बात है। देखिए, मेरे नजरियाती इख्तिलाफात हो सकते हैं, सियासी तौर पे आप डिफर कर सकते हैं, लेकिन वो जिस तरह एक वो आप देख रहे थे ना, वो मंजर आप देखें, वो एक बच्चा जो फिल्म बना रहा था, नौजवान, मुझे बड़ा प्यार आया उसके ऊपर। याद मुझे इसलिए भी इन पे ज्यादा आता है क्योंकि मेरी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मेरे ये मुखातिबीन है यंगस्टर्स। कहता है मुझे, मैं इत्तफाक नहीं करता इनके इन नारों के साथ, लेकिन मैं आपको सिर्फ इत्तला दे रहा हूँ कि दिस इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द हरम।
अब बात यह है कि बात जो की जा रही है, जो नारा लगाया जा रहा है, वो नारा तो कोई ऐसा गलत नहीं है उन लोगों के, और मेरे नज़दीक भी ये नारा गलत नहीं है, ये नारा है, एग्जिस्ट करता है। जब तक आप एग्जोनरेट नहीं होते, जब तक आप क्लीन चिट नहीं लेकर आते, आपको ये कहा जाएगा जगह का इंतखाब गलत है, क्योंकि जिस जगह ये हुआ है ना, उसका तकद्दुस है उसके इसका। तकद्दुस के तकाजे हैं, वो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन आप देखिए कि ये कर क्या रहे हैं, जहालत दर जहालत। देखिए कि सहाफ़ियों के गिर्द घेरा तंग करना, आपने देखा ना कल अरशद शरीफ के घर जी, क्या हुआ, साबिर शाकर के बारे में सुनते हैं, ये हुआ, इमरान रियाज खान को धमकियां। इसके नतायज बाकायदा खौफनाक होंगे, क्योंकि वक्त बदल चुका है। ये वो वक्त नहीं है जो आज से 25-30 साल उधर आप इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर लिया करते थे। अब आपको अपने असासे बचाने की ज़रूरत है, आपको अपनी कौमियत संभाल के रखने की ज़रूरत है। सियासत करें, टिका के करें, मुखालफत करें, टिका के करें, नो प्रॉब्लम। उधर भी मरियम ने भी कोई सियासी कैंपेन शुरू कर दी है। इमरान आज दुआ वगैरह और दीगर मामलात, और उसके बाद वो कॉल भी देने जा रहा है। सियासत अपनी जगह पर, लेकिन एक बात पे मैं समझता हूँ ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए विद इन द मीडिया, और वो है कि इदारों को, एंड व्हेन आई से इदारे आई मीन फौज, पाक फौज के बारे में एक इदारे के तौर पर आप ये नहीं कि आपको बात करें, आपको ये हक नहीं देना चाहिए किसी को, कोई भी ये बात करे। ये सरासर ज्यादती है, नाइंसाफी है, और हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है इसके नतीजे में। ऐसा नुकसान जिसको अभी हम, जो नाकाबिले तलाफी होगा, बिल्कुल अभी हम समझ नहीं सकते। तो आज मेरा ख्याल है हमने जो मेन बातें करनी थी वो तो यही थी, इसके अलावा तो और कोई खास वो नहीं है। क्या ख्याल है? और सर अक्सर लोग ये कहते हैं जी, ये अभी भी साजिश वाली बात को लोग नहीं मानते कि ये साजिश हुई है, एक बदाखलत हुई है। तो अभी आपने सीपैक का रेफरेंस दिया कि उसका रैप अप होना इटसेल्फ कितनी बड़ी कड़ी मिलती है इससे। बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो उनको इस चीज़ में मैं चाहूँगी कि वो ये जाने कि सीपैक रैप होना सबसे बड़ी आपकी एक शहादत है इस चीज़ की कि ऐसा हुआ। अच्छा, ये देखें, सीपैक के हवाले से अगर आपने अब बात कर ली है कि ये जो कराची में वारदात हुई है, इसने अपनी तरफ से, जिसने भी की है, ये किसी बदबख्त ने पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। व्हेन आई से पाकिस्तान, दैट मीन्स मदर, हमारी माँ के, और ऐसी माँ जो बुजुर्ग है, बीमार है, अभी तो उसे बहुत तवानाई की ज़रूरत है, बजाय इसके कि हम उसको ग्लूकोज लगवाते फिरें। उसको स्टैब किया, उसका एक नया ब्लीडिंग पॉइंट वो आ गया है। लेकिन आप देख लीजिएगा, इन बदनीयतों को मुंह की खानी पड़ेगी कि पाकिस्तान का नुकसान करते करते ये लोग फायदा कर जाएंगे, क्योंकि चाइना अलूफ होके बैठा हुआ था, सोए हुए जायंट को इन्होंने खुद जगा दिया। लेकिन ये बड़ा ही मुश्किल और बड़ा महंगा शौक है, इस तरह की हरकतें होना। ये हमारी जिम्मेदारी है सिक्योरिटी फराम करना। देखें दासू में जो कुछ हुआ, कितने महीने हो गए वहां पे काम बंद है, दासू पावर प्रोजेक्ट पे। जी। और हमें हैवी कंपनसेशंस देनी पड़ी इंडिविजुअली उन लोगों की जो वहां पे बेचारे काम आए। तो ये जो पाकिस्तान के खिलाफ सब कुछ कर रहा है ना, अल्टीमेटली इंशाल्लाह लास्ट लाफ पाकिस्तानियों का ही होगा, अगर ये इन्होंने यकजहती का, दानिशमंदी का, अकल का मुजाहरा किया। ये मैं सिर्फ अवाम के लिए ही नहीं कह रहा, ये मैं सिर्फ यंगस्टर्स को ही नहीं कह रहा, इवन इदारों को भी इस वक्त बहुत सोच समझ के ये देखना है कि जो बाहर बैठे हैं ना, वो सिर्फ छुरियां कांटे तेज कर रहे हैं, और हमें मुदाफ़ियत अंदर से करनी है, हिफाजत अंदर से करनी है। बाहर से किसी प्लैनेट से कोई नहीं आएगा। आप तगड़े होंगे तो अल्लाह ताला की नुसरत आपके साथ है। That's right. अच्छा सर, वैसे एक चीज़ है, हम रिलाई कर सकते हैं टोटली चाइना पे इन फ्यूचर? अच्छा, इज इट अ क्वेश्चन? और आई It's a थिंक question. चाइना पे, किसी पे एक पे रिलाई नहीं करना चाहिए। डोंट प्लेस ऑल एग्स इन वन बास्केट। ये डिप्लोमेसी की वो जो एक उसकी शरीयत होती है ना, ये उसी की खिलाफ वर्जी है। आपको ओपन गेट्स रखने चाहिए हर एक के साथ। अमेरिका दुश्मन नहीं है, ये सरासर गलत ख्याल है कि अमेरिका में इंडिविजुअल्स बैठे हैं जो आज दुश्मनी कर रहे हैं, कल को आपके दो। देखें, माजी में आपके बड़े प्यारे दोस्त भी तो थे ना। बिल्कुल। आज इमरान को अगर जो बाइडन ने कोल्ड शोल्डर दिया, तो कुछ अर्सा पहले
उससे पहला जो प्रेसिडेंट है वो उसका बड़ा स्वागत कर रहा था, उसकी बेगम उसका बड़ा इस्तकबाल कर रही थी, वो उसको कहता था ही इज अ वंडरफुल पर्सन, आई एम सो इम्प्रेस्ड विद हिम, ही इज सच अ गुड एथलीट। ये ट्रम्प के अल्फाज हैं। तो इसलिए अमेरिका हो, बरतानिया हो, चाइना हो, इवन इंडिया हो, भाई हमें किसी से नहीं बिगाड़नी, नेशनल इंटरेस्ट कम्स फर्स्ट। तो मेरा ख्याल है हमने टाइम ज्यादा ले लिया। दैट इज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी दोबारा इंशाल्लाह। डू गिव अस योर फीडबैक, हम आपके सारे जो कमेंट्स होंगे उनको पढ़ेंगे इंशाल्लाह। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।